बड़ी खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो का सरकार के 8 साल पूरे होने पर तंज। कहा, कन्नौज जनता ने जो 8 साल काटे हैं, इसने जिले के विकास को पूरी तरह रोक दिया। ये पहला इतिहास होगा कि जहां सरकार विकास और उपलब्धियों की खुशी मना रही हो और एक IAS अधिकारी अंडरग्राउंड हो गया हो। पहली सरकार है जिसे विधायक खुलकर कह रही है, हमें बदलाव चाहिए। एक विधायक कहता है कि भ्रष्टाचार है, तो दूसरा कहता है हमारे बाबा जी को यूपी की जरूरत नहीं है। लूट मची है सरकार में, तहसील में, थाने की। 8 साल का नारा देने वालों से इतने सवाल हैं, तभी वह प्रेस से बात ही नहीं करते। कहा, मथुरा को लेकर CM योगी के बयान पर बोले कि विदाई की भाषा बोल रहे हैं। सरकार के आसपास सवालों की आय बढ़ी, आम जनता की नहीं बढ़ रही। एक के साथ एक शराब मुफ्त की घोषणा पर कहा कि ये पार्टी टाइम चल रहा है, सरकार को सोचना चाहिए। नवरात्र शुरू होने वाले हैं और वह इस तरह की स्कीम ला रही है। टोपी बदलने वाले बयान पर कहा कि गूगल सर्च कर लो कि कौन सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। होली पर सिलेंडर गिफ्ट देने के सवाल पर कहा कि हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला। अखिलेश ने कहा, नौकरी फसलों की कीमत नहीं दे पा रहे। भाजपा समय समय पर ऐसे संशोधन संविधान में करती है जिससे समाज में दूरियां बढ़े। सपा सुप्रीमो ने कन्नौज में हो रहे यज्ञ को कल्याणकारी बताया। कहा, माई के आशीर्वाद से पूरे देश का इस महायज्ञ से कल्याण होगा। जिसने अन्याय किया हो, जिसने किसानों की दुख तकलीफ न समझी हो, सोचिए आप, किसान इस आस में बैठा था कि उसकी आय दोगुनी होगी। किसी की आय दोगुनी नहीं हुई और सरकार कह रही है कि हमने पर व्यक्ति आय बढ़ा दी। उनके जो आसपास रहते हैं, जो कहते हैं ना कि जमीन जब खरीदने जाए कि ब्लैक में कि व्हाइट में, मुझे ये लगता है कि सरकार के आसपास जो लोग हैं उनकी आय तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन आम जनता की आय नहीं बढ़ी। और हमारे पत्रकार साथी बेहतर समझेंगे, कोरोना के समय जो आपकी कटौती हुई, जो आपके वेतन की कटौती हुई, वो आज भी पूरी नहीं हो पाई है। तो सोचिए, आय दोगुनी जब हमारे पत्रकारों की नहीं हो रही है, तो किसानों की नहीं हुई, तो सरकार में जो आसपास रहते हैं मुख्यमंत्री जी, उनकी तो आय दोगुनी हो गई होगी। क्योंकि कभी 50 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, कभी IAS पे ये आरोप लग रहा है कि तुमने वसूली ज्यादा कर ली। वो वसूली का सवाल नहीं था, वो जो बंटवारे में झगड़ा होता है, अमूमन हम देखते हैं कि झगड़ा तब होता है जब बंटवारा ठीक से ना हो। ये बंटवारा जो ठीक से नहीं हुआ, उसकी वजह से ये झगड़ा दिखाई दे रहा है। आज महायज्ञ में आप आए, क्या 27 का ये माना जाए? देखिए, महायज्ञ में मैंने स्वामी जी से ये कहा कि कल्याण हो लोगों का। जिस भरोसे और विश्वास से लोग स्वामी रामदास जी पर और हमारे आदरणीय करुणा शंकर जी पर भरोसा करती रही जनता, कि जनता का कल्याण हो, जनता का भविष्य बेहतर हो, सच्चाई का रास्ता हम सब मिलकर के बनाएं, धर्म का रास्ता हम बनाएं, और जो अधर्मी लोग हैं वो सजा पाएं। योगी जी ने कहा है जालीदार टोपी न लगानी पड़े। देखिए, ये टोपी जब से नेताजी ने दी हमें, तब से मैं लगा रहा हूँ। हम उनमें से लोग नहीं है जो टोपी बदलते हों। और मैं तो कहूंगा आपसे, मेरा नौजवान साथी लग रहा है, ये गूगल करे कि सबसे ज्यादा बदलने वाला टोपी वाला नेता कौन है। मैं तो कहूंगा चैट GPT से पूछ लो। और एक नया और आया AI, एक नया AI और आया है। अगर उस पर टाइप करके कहोगे कि उस नेता को हमें दिखाओ और बताओ जो नेता सबसे ज्यादा टोपी बदलता है, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि कौन वो नेता निकलेगा जो सबसे ज्यादा टोपी बदलता है। योगी जी ने कहा भैया देश में हिंदू के साथ मुस्लिम भी सुरक्षित है। क्या चीज? हमारे मुख्यमंत्री जी ये बताएं, उनकी कुर्सी सुरक्षित है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदू मुसलमान की जो अब सुरक्षा की भावना जाग रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो? याद होगा जब उन्होंने एक बार योग किया था, कैसे एक टांग पे डगमगा रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी कुर्सी डगमगा रही हो, इसलिए वो कह रहे हो कि हमारे सब भाईचारा बहुत अच्छा है। मुंबई के कॉमेडी पे जिस तरह से हमला हुआ है, उस तरह से देखा जाए आपके ऊपर भी कई तरह के हुए, लेकिन देखिए, ये जो हंसी मजाक है, हालांकि हंसी मजाक की एक सीमा होती है और भारतीय जनता पार्टी कोई सीमा नहीं रखी। ये जो हमारे हास्य कलाकार हैं, कॉमेडी वाले जो कलाकार हैं, वो लगता है भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी कोई सीमा नहीं रखती।
उनके नेताओं की आपने भाषा सुनी होगी, और कन्नौज से बेहतर कौन नहीं जानता, ये आपने भी सुनी होगी। तो कन्नौज वाले जब जानते होंगे ये बातें, तो भाषा की सीमा हो, कॉमेडी तो हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर हमारी कोई मजाक कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कुछ काबिलियत देख रहा है, इसीलिए कॉमेडी बना रहे हैं हमारी, वरना लोग क्यों देखेंगे, क्यों सुनेंगे। मोदी जी की तरफ से गिफ्ट गया है ईद के लिए गिफ्ट आ रहा है मोदी जी की तरफ से। अरे हमारे लिए तो कोई गिफ्ट नहीं आया, हमने तो जाने कितने त्योहार मनाए, होली मैंने मनाई, हमें कोई गिफ्ट नहीं मिला। दिवाली हमने मनाई, कोई गिफ्ट नहीं मिला। हमने रक्षाबंधन मनाया, कोई गिफ्ट नहीं दिया। माताएं बहनें सिलेंडर का गिफ्ट इंतजार कर रहे थे, वो भी नहीं मिला। होली गुजर गई, सिलेंडर वाला गिफ्ट नहीं मिला। अरे गिफ्ट के चक्कर में मत पड़ो आप, इनसे कहिए कि नौकरी कहाँ है, रोजगार कहाँ है, और आलू की कीमत कहाँ है, सरसों के तेल की कीमत कहाँ है। ये हमारा तिल बर्बाद हो गया, ये हमारी मूंगफली की कोई कीमत नहीं है, और ये तरबूज खरबूज आ गया है खेतों में। इसके लिए कोई इंतजाम सरकार ने किया कि बस छोड़ दिया अपने हाल पे। सर आज भैया क्या लग रहा है 2024 को लेके एक बड़ा प्रोटेस्ट पटना में देखने को हुआ, लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल रहे। हालांकि जब सीएम योगी से इसका सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन इसमें राजनीति करता है, हमें किसी मस्जिद में कब्जा नहीं करता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी समय समय पर ऐसे संविधान में संशोधन करती है जिससे नफरत फैले, लोगों में दूरियां पैदा हों। ये भारतीय जनता पार्टी वाले बताएं कि उन्होंने एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण था लोकसभा में, आरक्षण था विधानसभा में, वो क्यों छीन लिया। एंग्लो इंडियन थे, उनका आरक्षण था, वो छीन लिया इन्होंने। इसी तरह मुसलमान भाइयों का, उनके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले ये बताएं, जो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें उत्तराखंड में अगर प्लॉट लेना हो, हमारे पत्रकार साथियों, आपको पता है अगर उत्तराखंड में प्लॉट लेना होगा तो कितना बड़ा प्लॉट मिलेगा, जितना लोहिया आवास का हम गरीबों को देते थे। तो बताइए, आपके बगल के प्रदेश में ऐसे कानून बन रहे हैं, ऐसा संशोधन हो रहा है कि हम और आप लोग अगर उत्तराखंड जाना चाहें तो हमें आप घर नहीं ले सकते वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी भेदभाव बढ़ाती है, खाई पैदा करना चाहती है, लोगों को डराना चाहती है, नफरत पैदा करना चाहती है। लेकिन ये समाज हमारा इतना अच्छा है भारत का, इस धरती पे सदियों से लोग रहे हैं एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में, एक दूसरे का साथ दे करके। भारतीय जनता पार्टी कितने भी संविधान संशोधन कर ले, लेकिन इस देश की जो संस्कृति है, इस देश में जो लोगों को संविधान पर भरोसा है, उसको यहाँ की जनता कभी टूटने नहीं देगी। कह रहे हैं कि अखिलेश की जो आदर्श है वो औरंगजेब है, उनका एक बयान सामने आया। अगर ये मैं कहूँ कि अगर मेरे आदर्श योगी है, तुम तो पगला जाएंगे। सोचो हमें क्या कपड़े पहनने पड़ेंगे अगर हमारे वो आदर्श हो जाए तो। ये बातें ऐसी मत करा करो नौजवान। हमारा आदर्श क्या है? हमारे आदर्श लोहिया जी हैं, हम लोग भी चलते हैं। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चल रहे हैं। जनरेशन मिस जी ने हम लोगों को जो सिखा के गए हैं उस रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं, ये दुर्गंध वाले लोग हैं, इसलिए ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। देखिए, हमारे प्रेस के साथियों, इसको बुरा मत मानिए अगर एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो। ये पार्टी टाइम हमारे आपके लिए योगी जी ने शुरू किया है। और बताइए आप, हमारे नवरात्र के समय पर कैसी सरकार है बताओ। अब आप कहोगे कि ये विरोधी सरकार है कि नहीं है? बताइए, नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है? एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री।
योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। सुनिए, ए तुम बूढ़े हो गए, किस अखबार में हो आजकल, किस अखबार में हो, क्या हो गया, बीमार हो गए तुम यार, इतने यंग आदमी बहुत परेशान है। अरे हम मदद करेंगे, तुम क्यों नहीं आए हमारे साथ, पुराना लड़का है हमारा। ये पहले अमर उजाला में थे, किसने तुम्हें जितना लाभ लेना हो ले लो बीजेपी से, लेकिन बीजेपी हटाओ। डिलिमिटेशन मामले पे आपको क्या कहना है? कह रहे हैं, जो तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं, एकदम न्याय की बात कह रहे हैं, डेमोक्रेटिक बात कह रहे हैं, और इसलिए कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन जब हो तो सेंसस भी हो। ये सरकार सेंसस से इसलिए भाग रही है क्योंकि ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, ये आरक्षण नहीं देना चाहती है, और महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती है। और डिलिमिटेशन हो, न्यायपूर्वक हो, किसी के साथ भेदभाव न हो। अगर तमिलनाडु के लोगों की मांग है कि भारतीय भाषाओं की चिंता करनी चाहिए, तो हमारी सरकार से यही मांग होगी कि उनकी बात मानी जाए, उनको बजट ज़्यादा दिया जाए, और केवल बजट न दिया जाए, ये जो बनारस में आप संगम करते हैं, ये समागम कार्यक्रम, एक समागम कार्यक्रम होता है दक्षिण और हमारे उत्तर भारत, तमिल और समागम, तमिल समागम जो बनारस में होता है, वो तभी और अच्छा होगा जब आप तमिल लोगों की पूरी बातें सुने, उनकी मांगे माने, और डिलिमिटेशन पे अगर वो हैं तो हम लोग भी उनके साथ हैं, लेकिन हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। थैंक यू।